बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको पता है कि इंतखाबात जो है अब उसके इनेकाद को 33-34 दिन रह गए हैं, लेकिन इंतखाबात से पहले जो एक मोमेंटम बनता है तो बदकिस्मती से अब तक वो मोमेंटम नहीं बना। पाकिस्तान की जितनी भी मरकज़ी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इलाकाई सतह पर जो भी बड़ी पार्टियाँ हैं, तो जो एक मोमेंटम बनता है आमतौर पर इंतखाबात से तकरीबन 2 माह कबल वो मोमेंटम अभी तक नहीं बना। उसकी क्या वजूहात है? उसकी वजूहात आपके सामने है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के लोग जो है उनके लिए कई मुश्किलात है, कागज़ाती नामज़दगी, इंतखाबी सिंबल, गिरफ्तारियाँ, लीडरशिप नहीं है, एक तो वो वजूहात हो सकती है। लेकिन दूसरी जमातों का अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क्या मजबूरियाँ हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। जिस तरह आप सबको पता है कि लाहौर के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून को एक नया मोमेंटम मिला था, लेकिन लगता यूँ है कि वो मोमेंटम अब आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि ये दावा करती है कि वो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सब बड़ी पार्टियों में उनका शुमार होता है। अभी तक उन्होंने अपना मंशूर तक अवाम के सामने पेश नहीं किया है। अगर आपका मंशूर नहीं है, आपके जलसे जुलूस नहीं है और आप का सिर्फ इत्तेफा इस बात पर है कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर मुल्क से पाकिस्तान लाया गया, उनके केसेस ख़त्म हो गए, अब वो इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे और मनसब इक़्तिदार पर बैठ जाएँगे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे और आप ये तमाम तर तवक्कुआत जो है सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, तो ये आपकी खाम ख़याली हो सकती है। याद रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। मंसूबा नंबर 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से वो हालात के मुताबिक जो है वो फैसला करते हैं। लेकिन अगर आपका इक्तफ़ा सिर्फ़ इस बात पर है कि एस्टेब्लिशमेंट आपको मनसिब इक़्तिदार पर बिठाएगी, तो ये आपकी खामख़याली हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाली पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, वो कई मुश्किलात का शिकार है। उनकी लीडरशिप जेलों में है, जबकि उनके पास सिंबल का इशू है, गिरफ्तारियां हो रही है, कन्वेंशन जो है उनके नहीं हो पा रहे। वो जो एक मोमेंटम चाहिए होता है फ्री इलेक्शन के लिए, शायद वो नहीं कर पा रही। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त भी अगर आप मुख्तलिफ सर्वेस कराए तो शायद उन सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर ही होगी। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून क्यों खामोश है, आगे क्यों नहीं आ रही, और जब नवाज शरीफ बाहर मुल्क से आए तो कम अज कम मुस्लिम लीग नून के सफ़ों में ये तवक्को की जा रही थी कि उनके आने के बाद मुस्लिम लीग नून में एक नई रूह आएगी, एक नया वलवला आएगा, लेकिन शायद वो वलवला और वो रूह जो है वो अभी तक उनकी पार्टी में ना आ सकी। सूरत हाल ये है, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि अब तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे जुलूस जो है वो शुरू नहीं किए गए हैं। शायद अभी तक जो मुख्तलिफ इलाकों में टिकट होल्डर्स हैं उनको अपने हैसियत का अंदाज़ा तक नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। फिर अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए सेट एडजस्टमेंट जो है उस पर इक्तफा कर रही है। हम ये समझ सकते हैं कि सूबा सिंध में अगर सेट एडजस्टमेंट की जाती है तो उसका तो कोई तुक बनता है, बलूचिस्तान में अगर करते हैं तो उसका अंदाजा तो हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर सेट एडजस्टमेंट जो है वो पंजाब में भी अब कर रहे हैं और आप पावर पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई तशवीश की बात है। अंदाज़ा ये किया जा रहा था कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क से बाहर मुल्क से पाकिस्तान आएँगे तो नून लीग में एक नई रूह फूँकी जाएगी, और जिस तरह नवाज शरीफ के सियासत का एक स्टाइल है कि वो हमेशा अपने अंदाज़ के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि उनके भाई नून लीग के मौजूदा सदर शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होते हैं। तो अब तो यूँ लगता है कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी नीम शहबाज शरीफ बन गए हैं। उनका बयानिया वोट को इज़्ज़त दो और जो इनकलाबी बयानिया उनका था वो शायद आहिस्ता-आहिस्ता दम घुट रहा है। उनके कारकुनान जो है शायद उनमें भी मायूसी फैल रही है, और ये अब आप बात जो है ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो कि किसी ज़माने में न सिर्फ़ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब पंजाब में भी बल्कि अर्बन पंजाब में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़े चैलेंज का सामना है। बल्कि आज अगर आप आज़ादाना सर्विस जितनी भी हमारे सामने आई है तो उसमें लगता यूँ है कि अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून पर एज हासिल है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं और आप क्या तवक्को कर सकते हैं? यकीनन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली और फिलफोर नहीं बदली, जंगी बुनियादों पर उन्होंने आइंदा 24 से 48 घंटे में फैसला नहीं किया,
تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سوچ رہے تھے کہ ان کو دوبارہ اقتدار مل سکتا ہے، تو شاید یہ جو ایک ویژن ہے ان کا، ان کی جو توقعات ہے، یہ کریش بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، آپ سب کو پتا ہے کہ اگلے انتخابات اگر ہوں گے تو یہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ انتخابات کے بعد جو ہے وہ ان کو کچھ رولا ہی رولا نظر آتا ہے۔ انتخابات کے انعقاد میں جس طرح ہم نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے ایک ٹف ریئیکشن جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت جیلوں میں ہے، لیکن ان کے کارکنان ایکٹیو ہے، ان کی جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ کافی ایکٹیو ہے، اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی موقع ملا تو یقیناً وہ احتجاج اور بھرپور احتجاج کر سکتے ہیں، جس کے بعد کسی بھی نئی حکومت کے لیے حکومت کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوگا۔ دوسری صورت میں اگر آزادانہ انتخابات کی جاتے ہیں اور 9 مئی والے جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے بعد کیا جو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف ان کا جو ایک رویہ ہوگا، کیا ایک انتقام کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہوگا؟ کیا وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیں گے جو کہ ان کی دوہری حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لی گئی تھی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی فوری طور پر صلح ہو جائے گی؟ اگر آپ عمران خان کے نیچر سے واقف ہے تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہے شاید وہ اتنی جلدی صلح نہیں کر پائے گا۔ ایسی صورت میں دونوں صورتوں میں اگر آپ نے اندازہ لیا ہے تو ہم کم از کم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ سال 2024 جو ہے اس میں ہمیں رولا ہی رولا نظر آتا ہے۔ لیکن ناظرین، سیاسی جماعتوں کے درمیان اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جتنا بھی رولا ہو، یہ وقتی طور پر دنیا کے تمام جمہوریتوں میں یہ کام ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قیمت پر بالکل نہیں ہوتے کہ اس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہو، ملک کی معیشت متاثر ہو، ملک کا نظام جو ہے، نظام حکومت جو ہے وہ متاثر ہو۔ بدقسمتی سے اس وقت ہم اتنے پولرائزڈ ہو چکے ہیں کہ ہمارا معیشت جو ہے وہ بالکل تباہی کی دہانے پر کڑا ہے۔ ہم ٹوٹل اس بات پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں اگلی قسط دی تو شاید پاکستان چل سکے گا، اس کی معیشت چل سکے گی، لیکن خدا نخواستہ اگر انہوں نے دوبارہ انکار کیا یا کوئی روڑے اٹکائے تو ایک دفعہ پھر ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم درآمدات کے لیے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب درآمدات کے لیے آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے، آپ جو زندگی بچانے والی دوائیاں ہے آپ ان کا خام مال جو ہے وہ نہیں درآمد کر سکتے، آپ اپنی انڈسٹری کا خام مال نہیں درآمد کر سکتے، تو پھر انڈسٹری آپ کس طرح چلا سکتے ہیں؟ توقع کر سکتے ہیں کہ نیا سال پاکستان کے لیے خوشیوں کا سال ہو، اور یہ جو مشکلات ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے تو صرف اللہ ہی ہمیں ان مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔